दोस्तों ये सऊदियों को क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों इस वक्त यह वीडियो पूरे अरब से लेकर दुनिया भर में वायरल हो रही है। जब कातिल मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कलम होने में कुछ ही वक्त रह गया था, तभी अचानक सऊदी अरब में एक ऐसा वाक्य पेश आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस पूरे वाक्य को डिटेल के साथ आपको बताएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखेंगे जिसमें लोग अपने जुब्बे और कमीज उतार कर जिस घर के सामने बैठे हुए हैं वह उस कजन का घर है जिसको मोहम्मद बिन मुरसल ने कत्ल कर दिया था। घर देखने में लग रहा है यह कोई बड़ा गरीब शख्स है, लेकिन यहाँ अदलो इंसाफ का मियार ऐसे बुलंद है कि आप हैरान हो जाएंगे इस स्टोरी को सुनकर। दोस्तों क्या आप जानते हैं शरिया कानून क्या होता है? आज इस एक वाक्य से जानने की कोशिश करेंगे कि शरिया कानून एक तरह से इस्लामिक कानूनी व्यवस्था है। इसे कुरान और इस्लामी विद्वानों के फैसले यानी कि फतवों को मिलाकर तैयार किया गया है। वैसे इसे जीवन जीने का एक रास्ता माना गया है। शरिया कानून के अनुसार बताया जाता है कि जीवन के हर पहलू को अल्लाह या खुदा की इच्छा के अनुसार कैसे जीना चाहिए। ऐसे में शरीयत का कानून क्या है वो नहीं लिखा, उसमें कुछ मुद्दे लिखे हुए हैं जैसे कि शादी, तलाक, जायदाद, विरासत से जुड़े मामले हों और दोनों पक्ष मुसलमान हों तो फैसला शरीयत के हिसाब से होगा। दोनों पक्ष जिस मत के होंगे उसी के हिसाब से फैसला होगा और पर्सनल लॉ उसी समय लागू होगा जब दोनों पक्ष एक ही मजहब के होंगे, वरना देश का सामान्य कानून लागू होगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब में शरिया कानून है, वहाँ पर खून का बदला खून है। चाहे कातिल कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कानून से बच नहीं सकता। अगर आपने किसी का कत्ल किया है तो उसका भी सर सरेआम कलम कर दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब में कातिल की गर्दन उड़ाने से पहले एक ऐसा वाक्य पेश आया जिसने पूरे अरब में कोहराम मचा कर रख दिया। पिछले कुछ दिनों से पूरे अरब मीडिया में सिर्फ एक ही खबर छाई हुई है और वह है मोहम्मद बिन मुरसल की सजा, जिसने तमाम लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। हम आपको बता दें कि 26 साल का नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान का रहने वाला था, यानी कि उसका पूरा खानदान नजरान शहर में ही आबाद था। एक दिन मोहम्मद बिन मुरसल और उसके एक कज़न के दरमियान किसी मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हो गई। फिर वह मामूली सी बात बढ़ती बढ़ती लड़ाई झगड़े की सूरत में बदल गई और दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो गई। झगड़े में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसी वजह से इस्लाम में गुस्से को हराम करार कर दिया गया है। इसीलिए गुस्से पर काबू पाना इंसान के लिए इंतहाई जरूरी है, वरना इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। अब इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मोहम्मद बिन मुरसल अपने गुस्से पर काबू ना कर सका। उन्होंने वहीं पर अपने कजन का कत्ल कर दिया, जबकि झगड़े की वजह बहुत ही मामूली सी बात थी। कत्ल होने के बाद मकतूल के कबीले वालों ने मोहम्मद बिन मुरसल पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया और इसी तहत फिर मोहम्मद बिन मुरसल को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उनको जेल में डाल दिया गया। इसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल 10 महीनों तक जेल में रहा। उसके बाद मुरसल को अदालत के सामने पेश किया गया। तमाम गवाहों और सबूत को मद्देनजर रखते हुए अदालत के सामने मोहम्मद बिन मुरसल का कत्ल साबित हो गया। कत्ल साबित होने के बाद में कोर्ट ने मोहम्मद बिन मुरसल का सरेआम कत्ल कर देने का फैसला सुना दिया, लेकिन साथ ही मकतूल के घर वालों को यह इख्तियार दिया गया कि वह या तो दियत कर लें, यानी कि या तो वह कातिल से कुछ पैसे मांग ले या फिर कत्ल को माफ़ कर दे और मोहम्मद बिन मुरसल को रिहा करवा दे और अल्लाह ताला से अच्छे अजर की उम्मीद रखें। सज़ा सुनाने के बाद मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले और परिवार के लोगों ने, जिनमें बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे भी शामिल थे, सबने ये फैसला किया कि वह मकतूल का कबीला अल सनेज के सामने जाकर माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे। वह चाहे तो दियत कर ले या फिर चाहे तो ऐसे ही माफ़ कर दे, मगर माफ़ी की दरख्वास्त करने का उनका यह जो अंदाज था वह इतना ज़्यादा अजीबो गरीब था, इतनी अजीजी और फरियाद भरा था कि जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद पूरी मीडिया के लोग भी रो पड़े। और यही नहीं कहा जा रहा, इस खबर को देखकर सऊदी किंग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। फिर मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सबके सब मकतूल के दरवाजे पर पहुंच गए और मकतूल के माँ बाप को बुलाया गया।
फिर उनके सामने मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बड़े बड़े सरदारों ने, बड़े बड़े सिखों ने, नौजवानों और बच्चों ने अपनी अपनी चादरें यानी कि अपनी पगड़ियां उतार दी और मकतूल के कबीले के लोगों के सामने उनके कदमों में रख दी। यानी कि अरब के लोगों के लिए इज्जत और फक्र समझे जाने वाली अपनी तमाम चीज़ उतार कर मकतूल की चौखट पर रख दी गई। अपनी चादरों को अपने घुटनों से बांध कर ज़मीन पर लेट गए और यही नहीं, कुछ लोग तो अपने अपने सरों पर मिट्टी भी डालने लगे और रो रो कर कहने लगे कि मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ कर दिया जाए। और यही नहीं, कुछ लोगों ने तो माफ़ी के लिए कसीदे भी पढ़ी। छोटे बच्चे ने भी माफ़ी की ऐसी फरियाद की कि जिनको देखकर वहाँ पर मौजूद हर कोई रोने लग गया। इसके अलावा मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के लोगों ने मुँह मांगी दौलत की भी पेशकश की। इनका माफ़ी मांगने का यह अंदाज देखकर लोगों के दिल इतने पसीज गए कि इस वीडियो को देखने के बाद पूरे सऊदी अरब से यही आवाज़ आने लगी कि इस नौजवान को माफ़ कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद बिन मुरसल का एक छोटा सा बेटा भी है। उसने भी मकतूल के दरवाजे पर जाकर उसके घर वालों के सामने इस तरह से रो रो कर माफ़ी मांगी, यह सुनने वालों का कलेजा भी कट कर रह गया। नन्हे बच्चे की फरियाद सुनते ही वहाँ पर मौजूद तमाम लोग रो पड़े और सबने ही ज़मीन पर घुटनों के बल झुकते हुए मकतूल के घर वालों के सामने हाथ जोड़ दिए और मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ करने की दरख्वास्त करने लगे। मगर मकतूल के घर वालों ने कत्ल माफ़ नहीं किया और मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम करने का अपना मुतालबा जारी रखा। उनका कहना था कि खून का बदला खून और जान के बदले जान, यही हमारी शरिया ने हमें हुक्म दिया है। और आपको मालूम है कि सऊदी अरब में तो शरिया कानून ही है और शरिया कानून कहता है कि सबके साथ में इंसाफ होना चाहिए। हालांकि शरिया ने ऐसे मामलों में ज़ियत करने के साथ साथ माफ़ करने की भी ऑप्शन रखी है, लेकिन इस मामले में मकतूल के घर वालों ने ना ही मोहम्मद मुरसल को माफ़ किया और ना ही दियत यानी कि पैसे लेने पर राज़ी हुए। इसीलिए उन्होंने मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बड़े बड़े सरदारों, बड़े बड़े शेखों, नौजवानों, बच्चों और सबकी इल्तजाओं को उन्होंने रद्द कर दिया और अपनी मांग पर अड़े रहे। और अदालत तो पहले ही मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम करने का अपना फैसला सुना चुकी थी। इसीलिए फिर आखिरकार कुछ दिनों पहले यानी कि 20 सितंबर 2023 के दिन भरे बाजार में मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम कर दिया गया। हम आपको बता दें कि मोहम्मद बिन मुरसल अरब के इतिहास का पहला ऐसा कातिल था जिसके लिए पूरे सऊदी अरब ने खून के आंसू बहाए। और यही नहीं कहा जाता, इस खबर को देखकर सऊदी अरब के किंग सलमान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और यही नहीं, मोहम्मद बिन मुरसल के लिए पूरे अरब में मगफिरत भी की जा रही है। लोग इस पर अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, यह सऊदी अरब का कानून इतना ज़्यादा मजबूत है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कानून बिल्कुल भी न झुका। यह इंसाफ की एक ऐसी मिसाल है कि जिसकी कोई भी मिसाल नहीं। ये सऊदी अरब का वह इंसाफ है जो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, सबके लिए कानून बराबर है। आपने सुना होगा, यहाँ कुछ सालों पहले इसी तरह से सऊदी प्रिंस का सर भी सरेआम कलम कर दिया गया था। तो यह सऊदी अरब का कानून जो अपने अंदर एक मिसाल रखता है। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था कि दुनिया में वह मुल्क तबाह बर्बाद होकर रह जाते हैं जिनके यहाँ पर इंसाफ ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वाक़े से एक बात का पता चलता है कि एक कातिल से हमदर्दी, यह सब कुछ अपनी जगह पर है, मगर कानून के साथ में कोई भी समझौता नहीं किया गया। जो कानून शरिया ने लागू किया है उसी के मुताबिक फैसला किया गया। फरियादें, हमदर्दी और इल्तजा सब कुछ बेकार गई और यहाँ पर मकतूल को इंसाफ दिया गया और एक कातिल को उसकी सज़ा दी गई। लेकिन आप सोचिए कि अगर इसी तरह का कोई मामला हमारे यहाँ भी हो जाता और इसी तरह से हमारे यहाँ पर कानून पर दबाव बनाया जाता तो फिर या तो कोई सुनवाई नहीं होती, और अगर कोई सुनवाई हो भी जाती तो फिर किसी न किसी तरह से मुजरिम को बचा लिया जाता। ऐसे मामलों में या तो मकतूल के घर वालों को डरा धमका कर चुप करवा दिया जाता
अगर ऐसा ना हो पाए तो चाहे उनको कानून में बदलाव ही क्यों ना करना पड़ता तो वह भी कर देते, मगर वह कातिल को बचा लेते, क्योंकि ऐसी बातें हमारे यहाँ पर आम हो चुकी हैं। हमारे यहाँ पर इंसाफ मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के लिए तो कानून ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सऊदी अरब में देखिए, कानून को निभाते हुए पूरा सऊदी अरब मिलकर भी एक कातिल को नहीं बचा सका। दोस्तों, सऊदी अरब की पूरी मीडिया हुकूमत सबने कोशिश की कि कैसे भी करके मोहम्मद बिन मुरसल को बचा लिया जाए, मगर वह सब मिलकर भी नहीं बचा सके। यह सब कुछ इस बात को जाहिर करता है यह सऊदी अरब में इंसाफ का निजाम किस कदर से मौजूद है। और इस वाक़े से हमें दूसरा सबक यह मिलता है कि इंसान को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अगर कभी गुस्सा आ भी जाए तो फौरन ही उसे काबू कर लेना चाहिए, वरना इंसान गुस्से की हालत में कुछ भी कर गुजरता है, जैसे कि मोहम्मद बिन मुरसल के साथ में हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सऊदी अरब के कानून में 3 तरह से दी जाती है मौत की सजा। सऊदी अरब में मौत की सजा शरिया के हदूद कानून के तहत दी जाती है। यहाँ ताज़िर कानून में मौत की सजा देने के लिए तरीकों का जिक्र किया गया है, जिसके तहत 3 तरह की मौत की सजा दी जाती है। नंबर 1, धारदार हथियार से सिर को धड़ से अलग करके। नंबर 2, फांसी के फंदे से लटका करके। नंबर 3, गोली मारकर। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी में गोली मारकर मौत की सज़ा सिर्फ खास मामलों में ही दी जाती है। यहाँ मौत की सज़ा देने के लिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है। सबसे पहले जिस महिला या पुरुष की मौत की सज़ा दी जाती है, डॉक्टर उसके स्वास्थ्य की जांच करते हैं। इसके बाद उसे कोर्ट के आंगन या उस चौराहे पर ले जाया जाता है जहाँ उसे फांसी की सज़ा दी जानी है। फिर जिसे फांसी की सज़ा दी जानी है वह शख्स अपने घुटनों के बल पर बैठ जाता है। इसके बाद एक प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद लोगों को उस शख्स के किए गए अपराधों की जानकारी देते हैं। अंत में मौत की सज़ा देने वाला शख्स, जिसे सुल्तान कहते हैं, धारदार हथियार से अपराधी के सर को धड़ से अलग कर देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी जल्द ही ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।